सूर्य इस पृथ्वी के लिए इतना विराट सत्य है कि उसे पूजे बिना मनुष्य रह नहीं सकता। आदिकाल से भिन्न भिन्न प्रकार से सूर्य की उपासना की गई है। वेदों में सूर्य की अनेक अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। वह तो अतुलनीय है। पहले मनुष्य प्रकृति पूजक था। जो भी है सब देवता है, ऐसा मानकर हवा, पानी, मिट्टी, आकाश इत्यादि हर एक तत्व की पूजा करता। सूरज उन सब में शहंशाह है। सूर्य देवता को एक दिव्य शक्ति के रूप में बताया गया है, जो चमकते हुए सोने के गहनों से सजे हुए हैं और 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार है। सूर्य देव का इतने कल्पनात्मक विशेषणों से बखान किया गया है कि वह हमें बेहद आत्मीय लगते हैं। सूर्य के गुण संयमभृता, भलाई करने की शक्ति, न्याय और ज्ञान किसी भी समूह के लिए बहुत जरूरी है। राजा सूरज की शक्ति से शासन करते थे और खुद को सूरज का वंशज बनाते थे। सूर्य उपासना का अर्थ है सूर्य के कुछ गुण हमारे भीतर समाहित हों। तेज, प्रकाश, आवाहन, जागृत रहना। सूरज कभी सोता नहीं। एक दफा एक युवती ने ओशो से कहा, मैं सूर्य की तरह बनना चाहती हूँ। ओशो ने कहा, जलो जलती रहो। सूर्य के आकर्षण से निकला है छठ का व्रत, जो भारत के कुछ हिस्सों में एक अनुपम लोक पर्व बन गया है। यह अर्थपूर्ण है कि भारत के व्रत उपवास से जुड़े हैं। आज जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल पड़ी है वह इन्हीं व्रतों से आता है। छठ व्रत में एक 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी पूजा क्या वाकई पूजा होती है? माना कि सूर्य श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी पूजा करने से हमें क्या मिलेगा? ओशो ने पूजा के असली स्वरूप को इस तरह स्पष्ट किया है, पूजा भाव जीवन में होना चाहिए। लेकिन पूजा के भाव का देवताओं से कोई संबंध नहीं, तुमसे संबंध है। मैं पूजा का पक्षपाती हूँ, लेकिन पूजा का कोई संबंध देवताओं से नहीं है। पूजा तो भीतर की भाव दशा है, कृतज्ञता का बोध है, धन्यवाद है। ये जो अस्तित्व है, इसने इतना दिया है, जीवन दिया है, आनंद की क्षमता दी, ज्ञान की संभावना दी है, बुद्धत्व के बीज दिए हैं। क्या चाहिए और? इसने इतना दिया है और तुम धन्यवाद भी न दोगे। किन्हीं क्षणों में क्या तुम्हारा मन नहीं होता कि घुटने के बल झुक जाओ? किसके प्रति? यह सवाल नहीं है, सिर्फ झुको। पूजा स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। आत्म विभोर हो जाना ही पूजा है। मस्ती में नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। पूजा 24 घंटे की भाव दशा है, एक ऐसी मासूम चित्त दशा जिसे हर चीज दिव्य लगे। जहाँ जहाँ दिव्यता का अनुभव, वहीं वहीं देवता है। छठ जैसे व्रत यदि इस भाव दशा को वापस लाए तो वही उनकी सार्थकता है।